हेलो, आज मैं आपके साथ कुछ वो पॉइंट शेयर करूंगी जो हम लोगों को अवॉइड करने चाहिए कि हम लोगों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग किसी वीक पॉइंट पे होते हैं या तो हम लोग वीक कंडीशन में होते हैं, हम लोग टूटे हुए होते हैं, या हम लोगों को कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जिससे हम अपने दिल की बात करके उसको अपने दिल को हल्का कर सकें। वक्ती तौर पे तो हम लोग को सुकून मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसान का बायस बन सकती हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, हम लोग जिस भी कंडीशन में हो हमें किसी के साथ नहीं करने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम लोग खुद अपने आप से ही हैंडल कर लें और अपने बात अपने अल्लाह से अपनी बातें शेयर कर लें। तो इस तरह हमारे मसलों का हल ही निकल सकता है। वो जो बिगाड़ हम लोग पैदा कर लेते हैं ना अपनी ज़िंदगी में दूसरों को बता के, वो नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि जो भी मियाँ बीवी का रिलेशन है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, हम लोग को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कितनी मोहब्बत है हम लोगों के दरमियान में या हमारे दरमियान में, कितनी नाराज़गियाँ चल रही हैं हमारे घर में, कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये बात कभी भी किसी को मत बताएं, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता मैं कहती हूँ ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं जाके एक टाइम पे सेट हो ही जाते हैं। चाहे वो जितने मर्जी लड़ लें, एक दूसरे के साथ जितना मर्जी बुरा हो जाए, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे सेट हो जाते हैं। बट जब हम लोग अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो बातें शेयर करते हैं कि हमारे हस्बैंड ने हमारे साथ ऐसा कर दिया या हमारी बीवी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तो आप उन बातों को भूल जाते हो। अल्लाह ने मियाँ बीवी के दिलों में इस तरह की गुंजाइश रखी है कि वो अपनी बीवी की बातें या अपने शोहर की बातों की, अपनी बुराइयों को भूल जाते हैं, लेकिन जिन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ आपने किया होता है वो इन बातों को कभी नहीं भूलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें वो आप लोगों को फ्यूचर में कहने या आपको सुनने को मिल जाती हैं, या वो आपके लिए अच्छा, आपके शोहर के लिए अच्छा सोचना बंद कर देंगे, या वो आपकी बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि जो भी मसले मसाइल हैं, या जितने भी खुशी है आपके घर में अपने हस्बैंड और मियाँ बीवी के दरमियान, कभी किसी के शेयर मत करें, क्योंकि हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरह बुरी नज़र और हसद से भी आप लोग बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 यही है कि जो भी कोई आपके साथ कभी अपना राज शेयर करता है, कोई बात शेयर करता है, तो उसको राज ही रखें, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुराइयां कर सकते हो तो आपकी भी बुराइयां वो आगे किसी के साथ कर सकता है। तो कोई अगर आपको पास अपनी इमानत रखवाता है, कोई बात शेयर करता है, बात को भी कह लें कि राज रखना भी एक इमानत है, तो वो राज आप कभी भी किसी को मत बताएं। इसी तरह कहते हैं ना, अल्लाह भी कहता है कि तुम दूसरों के पर्दे रखो, मैं तुम्हारे पर्दे रखूँगा। तो हम लोग को अपनी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर किसी ने किसी दुखी वक्त में या किसी तकलीफ़ के वक्त में हमसे कोई जिक्र कर भी दिया, तो हम कोशिश करें वो किसी के साथ जिक्र नहीं। एक्सपेंस कितने हैं, आप कितना अर्न कर लेते हो, आपकी हस्बैंड कितना अर्न कर लेते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, ये बातें भी कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें, क्योंकि हर किसी का कहते हैं ना कि माहौल एक जैसा नहीं होता। कोई तंगी में गुजारा कर रहा होता है, कोई अच्छे वक्त में गुजारा कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये तो हमारे हज़रत अली का भी कौल है कि अपनी आमदनी कभी भी किसी को मत बताओ, अपने सोर्स ऑफ इनकम कभी भी किसी को मत बताओ। इससे हम लोग बहुत कह लें कि आजकल ये तो लिखा हुआ है कि 19% जो डेथ होंगी वो क़यामत के नज़दीक नज़र बद से होंगी। तो नज़र बद से बचने का ये भी है कि हम लोग अपनी आसाइशों को, अपनी ज़रूरियात को और अपनी जितने भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, इनको एक प्राइवेट ही रखें, किसी के सामने बढ़ा चढ़ा के उनको पेश ना। हम लोग कोई ट्रैवल करने लगे या अपना कोई शिफ्टिंग करने लगे हैं, तो हम लोग सबको ढोल गले में डाल के बता देते हैं कि भाई हम लोग यहाँ जा रहे हैं, हम लोग ये ट्रैवल करने लगे, हम यहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं। तो जब तक आप लोग को काम कर नहीं लेते हो, आप लोग प्लीज़ किसी के साथ ये चीज़ें शेयर मत किया करें, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब आपने वो काम कर लेना ना, तो सबको पता लग ही जाना है कि हाँ भाई आपने ये काम कर लिया है। तो उससे पहले, उस काम के होने से पहले डंडोरा पीटने के उस काम में रुकावटें लाने से अच्छा है कि आप लोग वो काम पहले कर लें, उसके बाद किसी को पता लगता है तो लग जाएगा, किसी को बताना तो दी हुई खैरात कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें कि हमने इसको इतना दिया है, मैं यहाँ पे इतना देता हूँ, मैं इस तरह अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। कहते हैं नेकी का दरिया में डाल, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। जब आप अल्लाह की राह में कुछ देते हैं तो ये बात आप चर्चे मत क्या करें, क्योंकि कहते हैं ना हम अपने किते किराए के ऊपर पानी फेर लेते हैं। तो ये चीज़ सख्ती से मना की गई है। आप कोशिश क्या करें कि जब आप खैरात करते हैं, ज़ुकात देते हैं या किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप राज ही रखें। अपनी ज़िंदगी को जितना आप लोग आजकल समेट लेंगे, आजकल के दौर में ख़ास तौर पे, हमारे अम्मा पापा के दौर में मैं कहती थी कि फिर भी वो टाइम था कि चलो वो नहीं थी। अब तो नफ्सा नफ्सी का दौर है। मैं कहती हूँ जितना हम अपने आप को समेट लें वो बेहतर है, जितना हम अपनी ही बातों को पोशीदा रख लें, लोगों से छुपा लें, तो वो आजकल का बेहतरीन लोग हैं जो अपनी इन सब चीज़ों को पोशीदा रख के अपने आप को समेट के चलते हैं। और वरना लोग आजकल तबाह करने में आप लोगों को टाइम नहीं लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए पॉइंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।